अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि द पॉइंट्स B13 एंड D68 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। देखो इसमें क्या है कि वो कह रहा है एक स्क्वायर है ऐसे करके, मान लो ये थोड़ी देर के लिए एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है ABCD, इसको नाम दे देते हैं ABC और D। और इसके दो अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं इसने, कौन सा, मान लो ये वाला 1,3 B13 और D दे रखा था 6,8, ये दो दे रखे हैं। और वो कह रहा है कि ये जो डायगोनल है AC, इसका इक्वेशन निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करके निकालेंगे AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये BD का एक स्लोप निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो सबसे पहले हम BD का स्लोप निकालेंगे और BD का स्लोप निकालने के बाद हम देखते हैं ये जो ये BD है और जो AC है, मान लो ये यहाँ पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे। तो सीधी सी बात है कि जो BD है, ये BD वो AC पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BD का स्लोप निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका ये मिड पॉइंट निकाल देंगे। पहले ये दो चीजें निकालते हैं, फिर AC का इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन BD। तो जो BD का स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। और मान लो इस जो ये BD है, इस BD का स्लोप मान लो m1 है, m1 से दिखा रहे हैं इसको। और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको x1 y1 ले लेते हैं इन पॉइंटों को, और इस पॉइंट को ले लेते हैं x2 और y2। तो ये x2 y2 है, तो यहां रख दो इसको। तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो m1 इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1। y2 है 8 और माइनस 3, तो यहां पे लिखेंगे 8 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। x2 है 6 और माइनस x1 है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 होता है 5 और 6 माइनस 1 ये भी होता है 5। तो इज इक्वल टू 1 आ गया। तो m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1। अब इसका मिड पॉइंट भी निकाल देते हैं। BD का जो मिड पॉइंट होगा वो E है, यहां पे लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ BD। E इज मिड पॉइंट ऑफ BD। E जो है BD का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। इससे जो है ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इससे E के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो ये x1 y1 और x2 y2 लिखे हुए हैं, लिखो। x2 की जगह में आ जाएगा 6 और x1 की जगह में 1। तो 6 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 8 और प्लस 3, 8 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 1 होता है 7 बाई 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11, तो 11 बाई 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 7 बाई 2 और 11 बाई 2। तो ये 7 बाई 2 और 11 बाई 2 जो है E के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब देखो AC का इक्वेशन निकालना था हमको। तो AC का इक्वेशन निकालने के लिए अब हमारे पास क्या क्या है, एक ये जो E है ये AC का भी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो लाइन AC है ये E से होके जाती है और इसका स्लोप निकालेंगे। मान लो AC का स्लोप जो है क्या है, m2। तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है किसकी, दो परपेंडिकुलर लाइन की। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो है कितना होता है, 1 माइनस 1। तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ये m1 हमने निकाल रखा है, m1 कितना आ रखा था, 1। यहां पे लिख देते हैं ये D, इसका जो BD का जो स्लोप है वो m1 1 आ रखा था। तो अब AC का स्लोप निकालेंगे। तो AC का स्लोप मान लो जो है क्या है, m2। यहां पे लिखेंगे कि लेट स्लोप ऑफ द लाइन AC बी m2 मान लो उसको थोड़ी देर के लिए। देन m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसका रीजन लिख देंगे कि AC परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। AC परपेंडिकुलर है BD।
तो m1 हमारे पास आ रखा था, m1 कितना आ रखा है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे m1 की जगह में 1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, तो इस 1 को उधर भेज देंगे तो m2 इज इक्वल टू -1 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाई 1 होगा तो इतना ही आ जाता है, तो -1। तो अब m2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, m2 आ गया हमारे पास -1। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, किसका, AC का। तो इसमें अब हमारे पास इसका स्लोप भी मालूम है और इसका एक पॉइंट भी पता है हमें, तो स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, ये है स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा ये। इसको x1 और y1 ले लेना, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह में कौन है, 11/2, तो यहाँ पे रख देंगे 11/2 इज इक्वल टू m की जगह में आ जाएगा हमारे पास -1 और x माइनस x1 की जगह में 7/2, तो यहाँ पे 7/2 आ गया। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 11/2 इज इक्वल टू -x प्लस 7/2। इस -x को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y, और यहाँ पे -11/2 है, इस 7/2 को भी इधर लाएंगे तो माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 11 और 7 कितना हो जाता है, माइनस माइनस के दोनों तो ऐड कर देंगे तो 18/2 हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई माइनस 18/2 इज इक्वल टू 0, तो कट गया 2 9 जा 18। तो जो हमारी इक्वेशन आई है वो आ गई है क्या, x प्लस वाई और -9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो है AC का इक्वेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है बिल्कुल 31 की तरह है। जो क्वेश्चन 32 है उसमें लिखा हुआ है कि ABCD इज ए रोम्बस, the coordinate of A and C are 3 6 and -1 2 respectively, write down the equation of BD। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 की तरह था, ये 31 था, 31 में स्क्वायर दे रखा था, 32 में जो है उसने क्या दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है, ऐसे करके ये रोम्बस है। इसको फिर से ABCD नाम दे दो, यहाँ पे लिखेंगे हम A, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। दरअसल रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये भी जो है क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये डायगोनल भी खींच दिया मैंने, ये और ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री है। और ये जो E है यहाँ पे, ये फिर से मिड पॉइंट हो गया, किसका, AC का भी और BD का भी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था। अब इसमें जो है इसने A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 3 6, यहाँ पे लिख देंगे 3 6, और C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे -1, 2, और उसने किसका इक्वेशन पूछ रखा है, BD का। तो बस बिल्कुल इसी की तरह कर रहा है, जैसे हमने इसमें क्या करा था, पहले स्लोप निकाला था, किसका, BD का। तो इसमें हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे किसका, AC का। AC का जब हम स्लोप निकालेंगे तो उस, मान लो AC का स्लोप जो है ये m1 है, तो सबसे पहले हम m1 निकाल देंगे, और जब m1 निकल जाएगा तो फिर ये m2 भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 आएगा। फिर हम जो है ये मिड पॉइंट निकाल देंगे, किसका, ये AC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, 2/2 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1, और 6 + 2 8 होता है, 8/2 कितना हो गया 4, तो ये मिड पॉइंट आ गया 1 और 4। ठीक है, बस ये अब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास जो है इस BD का, जिसका इक्वेशन निकालना है हमें, BD का इक्वेशन निकालना था, उसका मिड पॉइंट भी रहेगा और स्लोप भी रहेगा, और स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको खुद कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 32।